दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आगे। और जो टॉपिक है हमारा वो है चर्चित व्यक्ति, यानी जितने भी झारखंड के 2023 के अंदर प्रमुख चर्चित व्यक्ति हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना प्रीवियस करंट अफेयर्स के वीडियोज़ थे। इसके अलावा देखिए, इस वीडियो में भी हम लोग बिल्कुल उसी प्रकार से बात करेंगे, यानी यहाँ पर भी हम लोग इमेजेस का यूज करेंगे ताकि आपको जो ये करंट अफेयर्स है वो लंबे समय तक याद रहे। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप कॉन्सेप्ट स्कूल का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जुड़ सकते हैं और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। इसके अलावा कई MCQs भी आप वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो नाम है यहाँ पर आयुष झा का नाम है, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। और ये इमेज से आपको समझ में आ गया होगा कि ये चंद्रयान 3 से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये बिलोंग कहाँ से करते हैं तो याद रखिएगा, ये जमशेदपुर के रहने वाले हैं और चंद्रयान 3 में थे। और इन्होंने किया क्या क्या है तो ये जो डिज़ाइन टीम था उसके हिस्सा थे, इसके अलावा जो लॉन्चिंग टीम है इसके भी हिस्सा थे। तो डिज़ाइन और लॉन्चिंग टीम दोनों के ही हिस्सा थे, इसी वजह से इनका नाम काफ़ी चर्चा में था। तो याद रखिएगा, आयुष झा, चंद्रयान 3 से। अगला है अलीजान हुसैन। तो इनके बारे में अगर बात करें तो ये भी NIT जमशेदपुर के विद्यार्थी हैं या शोधार्थी हैं, आप कह सकते हैं, रिसर्चर हैं, NIT जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके बारे में एक पॉइंट है कि इनकी एक टीम है जिसमें ये भी शामिल थे। उन्होंने एक इंटीग्रेबल लेज़र मार्कर बनाया है, ठीक है, इसी वजह से ये चर्चा में है। तो याद रखिएगा, इन्होंने क्या बनाया है तो लेज़र एक मार्कर बनाया है और इसी वजह से, इसी मार्कर को बनाने की वजह से ये चर्चा में थे। और इस मार्कर से आप क्या कर सकते हैं तो इसको किसी भी धातु पर आप इससे लिख सकते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, यानी आसानी से मिटेगा नहीं, ठीक है। कई वर्षों तक ये अगर धातु पर आप लिखते हैं तो वो लगातार बना रहेगा, मिटेगा नहीं। इसी वजह से ये चर्चा में है, लिखने पर मिटेगा नहीं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसी वजह से ये चर्चा में है। नाम है इनका अलीजान हुसैन, जुड़े हुए हैं NIT जमशेदपुर से, तो याद रखिएगा। और इन्होंने क्या बनाया है तो लेज़र मार्कर। आगे बात करते हैं संजय लाल पासवान की। तो संजय लाल पासवान जो है, अभी झारखंड में एक राज्य आवास बोर्ड बनाया गया, ठीक है, झारखंड राज्य आवास बोर्ड, ठीक है। और इस बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो इन्हीं को बनाया गया, ठीक है। इस बोर्ड का अध्यक्ष किसको बनाया गया है तो संजय लाल पासवान को बनाया गया है। और इस बोर्ड में सदस्य के पद पर जो है वो कुछ लोग हैं, उनको भी अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। हालांकि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सदस्य में कुछ रांची के लोग हैं, इसके अलावा कुछ पाकुड़ जिला के लोग हैं, ठीक है, और धनबाद। तो रांची के कौन है तो रांची के अभिलाष और नितिन है, ठीक है। टाइटल नहीं लिख रहा हूँ, अभिलाष प्लस नितिन, ये दो लोग शामिल हैं जो कि रांची से हैं। पाकुड़ से कौन है तो गुलाम अहमद है, याद रखिएगा, गुलाम अहमद। और जो धनबाद से हैं उनका नाम है पवल महतो। तो इस प्रकार से ये 5 लोग हैं। यहाँ पे 2, 3, 4 और एक तो अध्यक्ष ही हो गए, तो 4 सदस्य हैं कुल मिला के, और एक अध्यक्ष इस टीम में है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि झारखंड राज्य आवास बोर्ड जो बना है इसमें कुल मिला के कितने सदस्य हैं अध्यक्ष को मिलाकर। तो कुल मिलाकर 5 हो जाएंगे। और सिर्फ आपसे सदस्य पूछा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 सदस्य शामिल हैं और चारों सदस्य का नाम हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब देखिए, अगला नाम है शशांक राज का। इमेज से आपको समझ में आ गया है, ये है जो नया संसद भवन बना है उसी का है। और उसके अंदर जो आप जानते ही हैं कि इस पूरे बिल्डिंग को बनाने वाला है कौन है तो ये है टाटा प्रोजेक्ट, ठीक है। टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा ही ये पूरा बिल्डिंग को बनाया गया है। तो टाटा प्रोजेक्ट से या टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड से शशांक राज जुड़े हुए थे, ठीक है। और ये इसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे। तो याद रख सकते हैं आप कि शशांक राज कौन थे, क्यों चर्चा में है तो ये प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे, इसी वजह से ये न्यूज़ में बने हुए थे, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, ठीक है। इसके अलावा आगे बात करें इसके उद्घाटन की, तो देखिए ये जो नया बिल्डिंग है, हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए, तो 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हुआ है, ठीक है। 28 मई
2023। और इसका पूरा डिज़ाइन किसने बनाया है तो उनका भी नाम आप याद रख सकते हैं, विमल पटेल उनका नाम है, विमल पटेल। ठीक है, उसी में ये प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे, नाम है इनका शशांक राज। अगला नाम है समीर पांडे का, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं इनको। और समीर पांडे जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया में मेयर बन गए हैं। एक शहर है पैरामाटा, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का शहर है पैरामाटा, तो ये पैरामाटा के क्या बन गए हैं, मेयर बन गए। और ये शहर कहाँ का है तो ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, तो याद रखिएगा समीर पांडे के बारे में। और ये हैं कहाँ के तो ये जमशेदपुर के हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है, जमशेदपुर। हालांकि देखिए मैं नहीं बताता हूँ इस वजह से, बहुत लोग कहते हैं कि आप नहीं बताते हैं कि कौन कहाँ के, तो सभी में आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में हमको जानना चाहिए, या वहीं उन्हीं के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे शशांक राज के बारे में ये कौन थे ये पूछा जा सकता है, इनका कहाँ के ये थे ये पूछने का चांसेस काफ़ी कम है। लेकिन समीर पांडे का आपसे ज़िला पूछा जा सकता है, क्योंकि ये किसी और देश में जाकर मेयर बन रहे हैं। तो जो जहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ। तो उसके बाद देखिए अस्मिता दोरजी, तो इनका तो नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये झारखंड से बिलोंग नहीं करती होंगी, लेकिन फिर भी ये झारखंड से किस प्रकार से जुड़ी हुई हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इमेज डालने वाला कौन है तो टाटा है। ठीक है, तो ये टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं। ठीक है, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की क्या है ये, इसका सीनियर इंस्ट्रक्टर है, सीनियर इंस्ट्रक्टर याद रखिएगा, सीनियर इंस्ट्रक्टर है, नाम है अस्मिता दोरजी। और ये हाल ही में नया इतिहास इन्होंने रचा है, और ये कहाँ चढ़ गई हैं, एवरेस्ट पर चढ़ गई हैं, जो कि आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा है। तो ये इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ने का जो रिकॉर्ड है वो बनाया है, और ऑक्सीजन सप्लीमेंट का इन्होंने सहारा लेकर चढ़ा है। तो याद रखिएगा O2 के साथ इन्होंने चढ़ा है, और रिकॉर्ड है इनके नाम है अस्मिता दोरजी। अब आते हैं अष्टम उरांव। तो अष्टम उरांव जो है ये अंडर 17 भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कैप्टन रही हैं। इनके बारे में हमने पहले भी बात किया था, तो याद रखिएगा अंडर 17 जो भारतीय महिला फुटबॉल टीम है उसकी क्या रही हैं ये तो कप्तान रही हैं, भारतीय महिला फुटबॉल टीम की रही हैं ये कैप्टन, पहला बात। दूसरा बात कि ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो एक नया योजना झारखंड सरकार के द्वारा लाया गया है जिसका नाम है सावित्री बाई फुले। ठीक है, इतना ही लिख रहा हूँ, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना पूरा नाम है। तो इस सावित्री बाई फुले योजना का क्या बनाया गया है इनको, तो इनको बना दिया गया है ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर होगा, ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर। आगे बात करते हैं उषा किरण कंडुलाना। तो उषा किरण कंडुलाना जो है ये रांची की रहने वाली हैं, पहला बात रांची की रहने वाली हैं, इमेज में आप देख भी सकते हैं। और ये अभी क्या हुआ है कि जो CRPF है वहाँ पर नया IG बन गई है, CRPF के अंदर IG बनी है, और ये यहाँ तक पहुँचने वाली पहली आदिवासी महिला है, पहली आदिवासी महिला है जो CRPF के अंदर इस पोस्ट तक पहुँची है। ठीक है, इस वजह से काफ़ी चर्चा में है। और किस रेंज की बनी है तो केरल में बनी है, ध्यान रखिएगा। ये CRPF का जो केरला वाला रेंज है वहाँ पर बनी है, IG बनी है, और पहली आदिवासी महिला है यहाँ तक पहुँचने वाली। अगला अपरेश कुमार सिंह की बात कर रहे हैं। तो अपरेश कुमार सिंह जो है ये त्रिपुरा हाई कोर्ट के नए बन गए हैं मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पर देख भी सकते हैं आप। ठीक है, त्रिपुरा HC के क्या बन गए हैं तो चीफ जस्टिस बन गए हैं, CJ। ठीक है, और ये इनका झारखंड से नाता ऐसा रहा है कि ये झारखंड हाई कोर्ट जो है हमारा, झारखंड हाई कोर्ट में भी ये वकील के रूप में काम कर चुके हैं। ठीक है, झारखंड हाई कोर्ट में ये वकील के रूप में काम कर चुके हैं, इसी वजह से चर्चा में है। आगे बात करते हैं जमुना टुड्डू, बहुत बड़ा नाम है। और जमुना टुड्डू को अगर आप देखें तो इनको कहा जाता है लेडी टार्जन।
ये उपनाम आपसे पूछा जा सकता है कि लेडी टार्जन किसको कहा जाता है, तो जमुना टुड्डू को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इन्होंने पेड़ पौधों की रक्षा की है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो टार्जन है वो कहाँ रहता था, जंगलों में रहता था, और ये जो भी वहाँ का नेचर था उसके साथ रहता था। तो उसी प्रकार से जो जमुना टुड्डू हैं, जिनको लेडी टार्जन कहा जाता है, इन्होंने पेड़ पौधों की सुरक्षा की है। पेड़ काटने को लेकर कई बार ये इन्होंने हड़ताल किया है, लोगों को जागरूक किया है कि पेड़ को नहीं काटना है, पेड़ों को बचाना है, ये जंगलों को बचाना है। इसी वजह से इनको लेडी टार्जन कहा जाता है और इनको कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिसमें पद्मश्री भी शामिल है। ठीक है, तो ये पद्मश्री से सम्मानित भी हो चुकी हैं, तो इनको याद रखिएगा। इसके अलावा अभी ये चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि एक दिल्ली में प्रदर्शनी लगने वाली है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का। ठीक है, दिल्ली में एक फ़ोटो प्रदर्शनी लगने वाली है, फ़ोटो प्रदर्शनी, और ये होगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का। और वहाँ पर एक जंगल रक्षा पर कुछ तस्वीरें दिखाई जाएंगी जो इन्हीं से संबंधित हैं कि किस तरह से इन्होंने जंगलों को बचाया है। तो जंगल रक्षा पर कुछ फ़ोटोज़ वहाँ पर शामिल होंगे जो जमुना टुड्डू से ही संबंधित होंगे। अब जमुना टुड्डू कहाँ की हैं ये आपको पता लगाकर और कमेंट्स में बताना है कि ये किस ज़िले की रहने वाली हैं। ठीक है, इनके ज़िला मैं नहीं बता रहा हूँ, इनका ज़िला आपको बताना है कमेंट में। अब बात करते हैं स्नेहलता चौधरी। तो देखिए, स्नेहलता चौधरी जो हैं, इनकी चर्चा हुई है मन की बात एपिसोड नंबर 99 में। इसी वजह से ये चर्चा में आई हैं। और क्यों आई हैं, तो देखिए, अंगदान से 4 लोगों को इन्होंने नया जीवन दिया, इस वजह से ये चर्चा में थी। ठीक है, अंगदान, और अंगदान के लिए बहुत लोगों को इन्होंने प्रोत्साहित भी किया था समाज में, इसी वजह से इनको मिला है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो याद रखिएगा ये हैं सरायकेला की रहने वाली। तो इनके बारे में इतना ही है। अब बात करते हैं सुब्रत बनर्जी। सुब्रत बनर्जी जो हैं ये BCCI से जुड़े हुए हैं। BCCI जानते ही हैं, ये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। और BCCI में ये कहाँ शामिल हुए हैं, तो ये चयनकर्ता बन गए, चयनकर्ता। ठीक है, इसी वजह से चर्चा में है। और ये झारखंड की तरफ से, झारखंड के जो रणजी टीम है उसमें खेल चुके हैं। ठीक है, रणजी टीम किसकी? झारखंड की। तो झारखंड रणजी टीम के ये हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा 1992 में विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा भी रहे हैं। 1992 में वर्ल्ड कप का भी हिस्सा रहे। तो इस वजह से ये चर्चा में है, चूँकि झारखंड के रणजी टीम के पूर्व और चर्चित खिलाड़ियों में ये शामिल थे। अब देखिए, यहाँ पे अगला नाम है हेमंत सोरेन का। तो इनका नाम लिखने का ज़रूरत नहीं है, इनको आप तो जानते ही हैं। और इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से एक निकाला गया था, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, ये सोर्स इंडियन एक्सप्रेस है। तो इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से एक सर्वे हुआ था। इस सर्वे में भारत के 100 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में इनको शामिल किया गया है, इसी वजह से चर्चा में है। और ये 100 में कितने नंबर पे है, तो याद रखिएगा 64 नंबर पे। ठीक है, 64/100। ये क्या है? सर्वे है। किस चीज़ का सर्वे है? तो सबसे शक्तिशाली भारतीयों का सर्वे था। और इसमें पहले नंबर पे कौन था, तो पहले नंबर पे प्रधानमंत्री मोदी जी थे। ठीक है, और हेमंत सोरेन कितने नंबर पे थे? 64 नंबर पे थे। और ये झारखंड के इकलौते थे, ये भी आपको ध्यान रख सकते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ध्यान रख सकते हैं कि ये झारखंड के चौथे रहे हैं। अब हम लोग अगला जो बात कर रहे हैं, जिनका नाम है वो गौतम सूत्रधार हैं। और ये कौन है, तो ये द इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन फाउंड्री मैन। ठीक है, एक ये पहला बात कि NIT जमशेदपुर से ये जुड़े हुए हैं। NIT जमशेदपुर के ये निदेशक हैं, निदेशक, डायरेक्टर। ठीक है, और अभी कलकत्ता में एक द इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन फाउंड्री मैन की ओर से एक समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें इनको सम्मानित किया गया है, इसी वजह से ये चर्चा में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोलकाता में इनको सम्मानित किया गया, कोलकाता में सम्मानित। कौन सम्मानित किया है, तो थोड़ा सा इसको याद रखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन फाउंड्री मैन। तो मैं सिर्फ यहाँ पर लिख रहा हूँ फाउंड्री मैन, तो इसी से आप याद कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं सरोजिनी लकड़ा की। हालांकि इनके बारे में हमने पहले भी बात, तो यहाँ पे हम लोग अगला देख रहे हैं सरोजिनी लकड़ा को। तो देखिए, सरोजिनी लकड़ा जो है, सबसे पहला बात आपको याद रखना है कि ये झारखंड गवर्नमेंट के अंदर क्या है, तो ये खेल निदेशक का अभी पद पर हैं। ठीक है, खेल निदेशक के पद पर हैं। उसके बाद अगर बात करें तो इनको ये चर्चा में इसलिए आई हैं क्योंकि USA का एक यूनिवर्सिटी है
जिसका नाम है ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी, जिसके बारे में हमने एक बार पहले भी बात की थी। तो याद रखिएगा, ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी, ये नाम है इस यूनिवर्सिटी का। और इसने क्या किया है, तो इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी है, डॉक्टरेट की उपाधि, इस वजह से ये चर्चा में है। तो याद रखिएगा, सरोजनी लकड़ा। अगला नाम है निधि खरे का। तो इनके बारे में थोड़ा सा अगर आप यहाँ इमेज में देखना चाहें तो देखिए, ये एडिशनल सेक्रेटरी थी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उपभोक्ता जो हमारा मंत्रालय है वहाँ पे ये सचिव के पद पर कार्यरत हैं, अपर सचिव के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और ये झारखंड कैडर की रही हैं, इसी वजह से चर्चा में है। ठीक है, ये झारखंड कैडर की आईएएस रही हैं। ठीक है, झारखंड कैडर से जुड़ी हुई हैं। और इनका जो नियुक्ति है वो कहाँ हुआ है, तो आप देख ही रहे हैं, ये कंज्यूमर अफेयर्स में यहाँ पर अपर सचिव हैं, अपर सचिव, उपभोक्ता विभाग या उपभोक्ता मामले का विभाग, उपभोक्ता, इतना से ही आप समझ जाइएगा। आगे बात करते हैं एस के झा। तो एस के झा का नाम भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है, तो देख लीजिए, कोल्हान यूनिवर्सिटी से ये जुड़े हुए हैं, कोल्हान विश्वविद्यालय। तो कोल्हान विश्वविद्यालय से ये जुड़े हुए हैं और इन्होंने सोशियोलॉजी में, ये वहाँ पे सोशियोलॉजी के विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट जो था वहाँ पर ये कौन थे, तो असिस्टेंट प्रोफेसर थे। और इन्होंने कई शोध किया है, इसके अलावा कई पुस्तकों का प्रकाशन भी किया है, कई हिंदी में भी पुस्तकों का रचना किया। तो ये सब करने के कारण ही ये चर्चा में है। तो कोल्हान विश्वविद्यालय में ये असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं, नाम है इनका एस के झा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला नाम है डॉक्टर कौशल कुमार। जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे, ये जुड़े हुए हैं किससे, तो ये जुड़े हुए हैं बिरसा जो कृषि विश्वविद्यालय है उससे जुड़े हुए हैं। तो याद रखिएगा, ये किससे जुड़े हुए हैं, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। और ये कहाँ पर है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, तो ये भी आपको पता होगा कि ये रांची में। ठीक है, और ये हुआ क्या है, तो यहाँ पर एक वृक्ष को लेकर इन्होंने क्या किया, हर्बल फॉर्मुलेशन आविष्कार किया है। देख सकते हैं, हर्बल फॉर्मुलेशन का इन्होंने आविष्कार किया था, जिसके लिए क्या हुआ है, पेटेंट मिला है। इसी वजह से ये चर्चा में है। तो यहाँ पर लिखा भी है, जैसा आप न्यूज़ में देख सकते हैं, कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को दूसरी बार हर्बल फॉर्मुलेशन आविष्कार की पेटेंट हासिल करने में बड़ी सफलता मिली है। इसी वजह से ये चर्चा में है। इतना ही आपको जानना है और ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। पहला इनको मिला था 2021 में, जो पेटेंट है वो मिला था, और दूसरा जो है अभी मिल रहा है। और जो जिस फॉर्मुलेशन का इन्होंने आविष्कार किया है उसका नामकरण जो है, जिस नाम से बाज़ार में आएगा, उसका नाम है बिरसोल। तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं कि ये बिरसोल के नाम से ये जो उत्पाद है वो मार्केट में आएगा। तो इसी वजह से चर्चा में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रामाकांत प्रसाद की। तो ये भी न्यूज़ में है। क्यों है, तो देखिए, ये झारखंड के सीनियर डीएसपी रामाकांत को वीरता पुरस्कार मिला है। इमेज से आप समझ गए होंगे, वीरता पुरस्कार मिला है। तो और ये झारखंड से ही संबंधित हैं, और इमेज से आपको समझ में आ गया है कि पुलिस अधिकारी हैं। तो याद रखिएगा, ये 2023 में इनको क्या मिला है, वीरता पुरस्कार मिला है। इसके अलावा आगे बात करें, प्रिया दास का नाम है। तो प्रिया दास जो है, ये दिल्ली के द्वारका में एक आयोजित हुआ था ब्यूटी एंड बेस्ट मॉडलिंग प्रतियोगिता। तो ये जमशेदपुर की रहने वाली हैं और उसमें इन्होंने मिसेज इंडिया का खिताब जीता है। ठीक है, मिसेज इंडिया, मिसेज इंडिया बनी है। और ये है कहाँ की, तो जमशेदपुर की है, जमशेदपुर। और कहाँ इनको ये मिला है, तो दिल्ली में मिला है। किस में मिला है, तो ब्यूटी एंड बेस्ट मॉडलिंग प्रतियोगिता है, ब्यूटी एंड बेस्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला नाम यहाँ पर ममता देवी का है। देखिए, नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। ये विधायक रही हैं और रामगढ़ विधानसभा से ये बिलोंग करती हैं, वहीं से ये जुड़ी हुई थी। और इनको क्या किया गया है, तो अभी इनकी सदस्यता रद्द हुई है, इसी वजह से ये चर्चा में। ठीक है, इनकी सदस्यता क्या हो गई है, रद्द हो गई है। कहाँ से रद्द हो गई है, तो झारखंड विधानसभा की सदस्यता इनकी रद्द हुई है। किस वजह से हुई है, क्योंकि इनके 5 साल की सज़ा सुना दी गई है।
ठीक है, 5 साल की सज़ा सुनाई गई है कोर्ट के द्वारा और उसके बाद इनकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई है। ठीक है, और ये जो सदस्यता रद्द किया जाता है ये एक जनप्रतिनिधि अधिनियम आया था 1951 में। इसी अधिनियम का धारा जो 8 है इसी के तहत ये किया जाता है, इसी वजह से ये चर्चा में है। नाम है इनका ममता देवी। ये फैक्ट आप नहीं भी याद रखेंगे चलेगा, लेकिन ये ज़रूर याद रखिए कि इनकी सदस्यता रद्द हुई है और ये कहाँ की विधायक हैं, तो रामगढ़ विधानसभा से जुड़ी हुई हैं। अगला नाम है मीनाक्षी माधुरिका। तो ये चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि इनको भी ये भी मिसेज़ इंडिया का जो खिताब है वो जीती हैं और ये जयपुर में इसका आयोजन हो रहा था। ठीक है, और ये पहले मिसेज़ झारखंड भी रह चुकी है। ठीक है, तो मिसेज़ इंडिया का इन्होंने भी एक खिताब जीता है और ये हर जगह पर यानी जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पर मिसेज़ इंडिया की प्रतियोगिता होते रहता है। तो वहाँ पर इन्होंने ये जयपुर में मिसेज़ इंडिया का इन्होंने खिताब जीता है और याद रखिएगा ये पहले मिसेज़ झारखंड भी रह चुकी हैं। अगला नाम है अनंत राणा का। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं ये अनंत राणा है और ये इनको आयरन मैन अभी घोषित किया गया है। ठीक है, आयरन मैन क्यों घोषित किया गया है आयरन मैन, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए गोवा में आयोजित हुआ था दुनिया का सबसे मुश्किल ट्राईथलॉन कंपटीशन। ठीक है, तो ये गोवा में एक आयोजन हुआ है ट्राईथलॉन यानी 3 खेलों का एक गेम है जिसमें 3 खेल एक साथ खेले जाते हैं। तो इसी ट्राईथलॉन में इन्होंने क्या किया है, रिकॉर्ड बनाया। कौन कौन सा गेम है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्विमिंग है, साइकिलिंग है और रनिंग है। तो तीनों में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। 5.27 घंटे में इन्होंने इन तीनों प्रतियोगिताओं में आप कह सकते हैं पार्टिसिपेट किया है और तीसरा स्थान इनको मिला है। ठीक है, तीसरा स्थान, और आयरन मैन का टैग जो है वो इनको मिल गया। उसी प्रकार आगे बात करते हैं संजय कच्छप की। तो देखिए यहाँ पे इमेज में लिखा हुआ है कि इनको कहा जा रहा है लाइब्रेरी मैन। ठीक है, लाइब्रेरी मैन। तो प्रधानमंत्री की जो मन की बात होती है उसमें इनके बारे में चर्चा किया गया था। ठीक है, पीएम की जो मन की बात कार्यक्रम है वहाँ पे इनके बारे में काफ़ी तारीफ़ें की गई थी कि झारखंड के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है संजय कच्छप। उन्होंने लाइब्रेरी मैन की तरह काम किया है। कई जो ज़िले हैं वहाँ पर लाइब्रेरी की स्थापना की है जिस वजह से ये काफ़ी चर्चा में है, तो याद रखिएगा। और ये कहाँ के हैं, तो ये भी जमशेदपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, जमशेदपुर के। इसके अलावा ये अनंत राणा कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये भी जमशेदपुर के रहने वाले हैं। तो ज़्यादातर हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं तो वहाँ पर आपको जमशेदपुर से खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। आगे हम लोग अगर रिया तिर्की की बात करें तो रिया तिर्की जो है इन्होंने फेमिना मिस इंडिया ग्रांड फिनाले में ये पहुंची थी। तो याद रखिएगा फेमिना मिस इंडिया ये हुआ था 2022 का है और यहाँ पर ये फिनाले तक पहुंची थी और आदिवासी संगठनों ने इनको सम्मानित किया था वहाँ पर इसी वजह से। हालांकि मतलब ये इन्होंने जीता नहीं था लेकिन वहाँ पर ये फाइनल तक पहुँची थी, इसी वजह से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा नाम है इनका रिया तिर्की। अगला नाम है प्रणय सिन्हा का और प्रणय सिन्हा आप देख सकते हैं कि बाइक पर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये जहाँ पे पहुँचे हुए हैं ये है उमलिंगला दर्रा। ठीक है, उमलिंगला दर्रा। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये रांची के रहने वाले हैं, तो रांची के। ठीक है, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान है ये दर्रा है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा है, मोटरेबल रोड भी कह सकते हैं या दर्रा कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये पहुँच गए हैं और यहाँ पर पहुँच के इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। तो नाम है इनका प्रणय सिन्हा। तो इस तरह से हमने जितने भी प्रमुख लोग अभी जो चर्चा में रहे हैं 22-23 के दौरान उनको देख लिया है। इससे बाहर उम्मीद कम है कि क्वेश्चन आएगा अगर इसको आप बार बार रिवाइज़ कर लेते हैं तो इतना से काम हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ करंट अफेयर्स बचते हैं जिनको आप जो भी आपका सोर्स है वहाँ से ज़रूर देखिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।